आप जैसे भी हो, जो भी हो, चाहे आप एक सक्सेसफुल जिंदगी जी रहे हो, चाहे आप एक फेलियर जिंदगी जी रहे हो, या फिर एक आप स्ट्रगल लाइफ जी रहे हो, जो कुछ भी हो आज, उसकी वजह क्या है? आपकी आदतें। अगर आप में अच्छी आदतें बहुत ज्यादा है तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हो। अगर आप में बुरी आदतें बहुत ज्यादा है तो आप एक फेलियर लाइफ जी रहे हो। तो हमारी जिंदगी में हम जैसे हैं, और जिसकी वजह क्या है? हमारी अच्छी और हमारी बुरी आदतें। हर कोई चाहता है अपने लाइफ में कि एक अच्छी लाइफ लीड करना। हर कोई चाहता है इज्जत, पैसा, शोहरत, नाम, हर कोई चाहता है, लेकिन कर कितने लोग पाते हैं? हालांकि ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक शोहरत, इज्जत, पैसा कमाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, किन आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए और किन बुरी आदतों को अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए, वो सब जानते हैं। बहुत सारे लोग कोशिश भी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन करने के बाद वो क्या होता है कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता उनको, और वो उन आदतों को अपनाना छोड़ देते हैं। अपनी बुरी आदतों को छोड़ना, उसके लिए जो ट्राई करना, वो भी छोड़ देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्द एक अच्छी आदत को अपनी जिंदगी में शामिल कर पाओगे और बुरी आदतों से बहुत जल्दी छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर चैनल को आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, आप में जो आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी होगी और जिन आदतों को आपको अपने लाइफ में शामिल करना है, अपने जिंदगी में शामिल करना है, उन आदतों को भी लिखना होगा। अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपने अपने लाइफ में अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने का एक स्टेप आपने बढ़ा दिया। इससे होगा क्या? आपके लाइफ में जो सारी सपने हैं, जो ख्वाब आप देखते हो, जिस चीज को आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जिस चीज को आप सोचते हो कि ये मेरे लाइफ का सक्सेस होने का एक टारगेट है, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए किन आदतों को आपके अपने लाइफ में शामिल करना होगा जिससे आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे, और वो कौन सी आदतें हैं जिसके रहते हुए आप उन सब चीजों को कभी भी आप टच नहीं कर पाओगे। वो शोहरत, वो इज्जत, वो दौलत आप कभी भी टच नहीं कर पाओगे। तो ये आदतों को आपको सबसे पहले एक डायरी में आपको लिख लेना होगा। अब जो अच्छी आदतें हैं जो आपके लाइफ में नहीं है, जिसे आप अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हो, उन आदतों को आपने लिख लिया। अब इनमें से किसी एक आदत के ऊपर में आपको वर्क करना शुरू करना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक साथ में 3-4 आदतों को अपने आप में शामिल करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि माइंड बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है, माइंड स्थिर नहीं रह पाता। क्योंकि एक आदत को जब आप अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हो तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत सी चीजों को आपको छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका माइंड क्या होता है कि एक जगह में स्थिर नहीं रह पाता, वो दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे में वो कन्वर्ट होते रहता है। तो ये जो फ्लैक्चुएटिंग है अब माइंड का, जो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, इससे क्या होता है कि आप किसी एक आदत को भी अपने लाइफ में शामिल नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ जाता है आपको। हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना सबसे ज्यादा पसंद करता है। और आप क्या कर रहे हो कि एक अच्छी आदत को जब आप एडॉप्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो आपका ब्रेन जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है उसको। तो एक आदत के लिए अगर आपका कंफर्ट जोन बाहर आने की कोशिश करता है, आप उसको बाहर लाना चाहते हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप उस आदत को बहुत जल्दी अपने आप में एडॉप्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप 3 या 4 आदत को एक साथ में अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हो, उस वक्त में क्या होता है कि आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन को बहुत ज्यादा छोड़ना पड़ता है, जिससे आपका माइंड आपको एक नेगेटिव एक थॉट्स आपको भेजना शुरू कर देता है कि बहुत मेहनत है, इसका रिजल्ट नहीं है, ये वो, जिससे आप डिमोटिवेट होते हो और आप आदतों को अपनाने से कतराना शुरू कर देते हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको स्थिर करना होगा किसी एक टारगेट को। अब आप जो आदत अपने लाइफ में एडॉप्ट करना चाहते हो, शामिल करना चाहते हैं, वो आदत क्या है कि आपको अब जिम ज्वाइन करना है। अपनी फैटी फिगर से आपको छुटकारा चाहिए। आप एक स्लिम फिगर चाहते हो, एक अच्छा फिजिक चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको एक एटमॉस्फेयर तैयार करना होगा। आपको जिम जाने का जो एक एटमॉस्फेयर होता है उसको तैयार करना होगा। जिस इंसान के तरह आप अपनी फिजिक को कन्वर्ट करना चाहते हो, स्लिम बनना चाहते हो, उस इंसान के पिक को आप अपने मोबाइल के
वॉलपेपर में हो या फिर आपके डेस्कटॉप हो, आपके लैपटॉप हो, वहाँ पर के वॉलपेपर में आपको उसको वॉलपेपर लगा देना होगा, जिससे आप जब भी अपनी मोबाइल हो, अपने डेस्कटॉप लैपटॉप को आप खोलते हो तो आपको हमेशा उस इंसान का पिक आपको नजर आता रहेगा और आप मोटिवेट होते रहोगे। अब दूसरी बात क्या है कि जिम आप सुबह 7 बजे ज्वाइन करते हो, जिसके लिए आपको 6 बजे सुबह को उठना पड़ता है। आप फ्रेश हो गए, अब आपको रात को ही अपनी सारी किट को तैयार कर रखना होगा। आपके शूज कहाँ पर है उसकी एक अच्छी व्यवस्था करनी होगी। आपके टॉवल्स हैं, आपके मैट हैं, आपके टी शर्ट्स हैं, आपका लोअर है, सब कुछ आपको बैग में पैक कर कर एक ऐसी जगह में रखना होगा जहां पर आपको ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो, जहां पर आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो इससे क्या होगा कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आप मोटिवेट हो गए, आप सुबह उठे, फ्रेश हुए, बैग उठाया, आप जिम पे चले गए। लेकिन वहीं पर अगर आपको शूज सुबह को उठकर खोजना पड़े, आपको मैट खोजना पड़े, आपने लोअर कहाँ रखा, आपने टी शर्ट कहाँ रखा, अगर इसको सडनली खोजना शुरू करोगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। चलो कल से शुरू करते, आज सारा व्यवस्था कर देंगे, कल से जाएंगे। तो नहीं, अगर कल से जाना है तो आज रात को ही आपको सारा व्यवस्था करके रखना होगा। तो ये एक एटमॉस्फेयर आपको तैयार करना होगा। अब आप जंक फूड खाना छोड़ना चाहते हो, आपकी एक बुरी आदत है, आप हमेशा जंक फूड खाते हो, तो जिससे आपकी फैटी फिगर बन रही है, आपको मालूम चल गया हो कि मुझे इसे छोड़ना है, तो इसके लिए भी आपको एक एटमॉस्फेयर तैयार करना होगा। सबसे पहले आपके फ्रिज में या आपके घर में जो सारे जंक फूड्स हैं उसको हटाना होगा। आपको अपने आप को शपथ देना होगा, अपने आप को कसम देना होगा कि मैं कोई नया जंक फूड अपने फ्रिज में नहीं रखूंगा, अपने घर पे नहीं लाऊंगा। तो इसके लिए आपको एक डिटरमाइंड बनना होगा। आपको उन जगहों पर जाना छोड़ना होगा जहां पर जाने से ही आपको जंक फूड खाने का मन करता हो। तो इन चीजों को अगर आप अवॉइड करोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे ही आप अपने इस जंक फूड खाने की आदत से आप दूर जा रहे हो। तो अब आपको एक एटमॉस्फेयर तैयार करना होगा जिससे आपका माइंड, आपका ब्रेन जो है उसको ज्यादा हार्डवर्क करना ना पड़े। अब आप जिम जाना शुरू कर दिया आपने, अब जिम जा रहे हो, लोग इंस्टेंट रिजल्ट खोजते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपका जो फैटी फिगर है, ये फैटी फिगर में आपके शरीर को ये जो फैट ऑब्जर्व करने में 6 महीने या 1 महीने तो लगे नहीं, इसको तो जमा करने में उसे 7-8 साल का वक्त लगा है। तो 7-8 साल से जमा हुआ फैट आपका जो फिगर में है, आपकी जो बॉडी में है, वो क्या 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के जिम जाकर जो वर्कआउट करते हैं उससे क्या रिड्यूस हो जाएगा? इट्स पॉसिबल नहीं है। लोग क्या करते हैं कि सप्ताह 10 दिन जिम में जाते हैं, उसके बाद आईना देखना शुरू कर देते हैं और वो देखकर ये सोचने लगते हैं कि यार 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, इतना हार्डवर्क कर रहा हूं, कोई चेंजेस नहीं है। तो इससे वो क्या होता है कि डिमोटिवेट होता है शुरू करते हैं। तो ये डिमोटिवेट होना आपको बंद होना होगा, क्योंकि आपको इस बात का पता लगाना होगा कि आपके फिगर में जो फैट है वो जमा होने में आपको 7 से 8 साल लगे हैं, और जिसको रिड्यूस करने में कम से कम आपको तो कम से कम 1 साल का तो वक्त देना होगा, 1.5 साल का तो वक्त देना होगा। तो 1 से 1.5 साल 2 साल आपको इसमें हार्डवर्क करना होगा। तो आपको इतना लंबा भी नहीं सोचना है, एक छोटे छोटे स्टेप लो। आप 6 महीने का टारगेट लो, 3 महीने का टारगेट लो, अपने वजन को देखो। आपके बॉडी स्ट्रक्चर में हो सकता है कि कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन आपका वजन तो रिड्यूस होगा, तो आप वेट देखो। तो अपने ब्रेन को इस बात का मैसेज दो कि इंस्टेंट कुछ नहीं होता। जो 8 साल 9 साल से जो जमा हुआ फैट है वो 6 महीने 1 महीने में नहीं जा सकता। तो इंस्टेंट रिजल्ट खोजने की जो इंसान की जो मानसिकता है उससे भी आपको बचना होगा, जिससे आप एक अच्छी आदत को अपने लाइफ में अडॉप्ट कर पाओगे। आप एक स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि आप अच्छा रिजल्ट करो, तो आप 8 घंटे पढ़ने की टारगेट लेते हो, 9 घंटे 10 घंटे की पढ़ने की टारगेट लेते हो। तो इतना बड़ा टारगेट जो आपने लिया, तो इसे फुलफिल करने के लिए इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको किताब ने अपने जो बुक्स खोले, उस बुक्स में आपको आज टारगेट लेना होगा कि मुझे एक चैप्टर को आज कंप्लीट करना है। लेकिन जब एक चैप्टर आप कंप्लीट करने जाओगे, आपका ब्रेन वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको नेगेटिव मैसेजेस भेजता रहेगा, नेगेटिव बातें आपको बताता रहेगा कि 3-4 पन्ना तो पढ़ लिया, अब बाकी का जो है वो शाम को पढ़ूंगा, या बाकी का जो है वो कल देखूंगा, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, अभी थोड़ा मोबाइल में थोड़े मैसेजेस चेक कर लेता हूँ, थोड़ा इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ। ये मैसेज भेजना वो शुरू कर देता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस अच्छी आदत को एडॉप्ट करने के लिए आपको अपने बुक्स को ऐसी जगह पे रखना है जहां पर आपके सारे वक्त में वो नजर के सामने रहे, जिससे आप मोटिवेट होते हो कि मुझे मेरे आंखों के सामने बुक से मुझे पढ़ना है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपने एक पेज कंप्लीट किया, अब आप माइंड को ये कहो कि नहीं 2 पेज और पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं मोबाइल या फिर कुछ भी और करूंगा। जब भी आपने 2 पेज और पढ़ लिए, आपने ये कहा कि अब नहीं, 2 पेज तो ऑलरेडी 3 पेज हो गए, 4 पेज और बचे हुए हैं, तो भाई ये 2 पेज और पढ़ लेता हूं, बाकी मैं
अपने माइंड को आप डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो। जो माइंड अब तक आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, अब आपको अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, उसको चकमा देना है, उसको धोखा देना है। वो कैसे कि 2 पन्ना आपने पढ़ा, 2 पेजेस आपने पढ़े, अब अपने माइंड को आप बताओ कि 2 पेजेस और पढ़ लेता हूं, उसके बाद छोड़ दूंगा, शाम को पढ़ूंगा। तो वो खुश हो जाएगा, वो फिर 2 पेज पढ़ेगा और 2 2 4 जैसे हो गया। अब तक आपका चैप्टर टोटल 8 पेज का है, तो आप बताओ कि 2 पेज और पढ़ लेता हूँ, हल्का रहेगा 2 पेज पढ़ने में, शाम को पढ़ूंगा। तो अपने माइंड को भी आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से आदतों को आप अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो, सबसे पहली चीज़ ये होगा कि एक लिस्ट कर लो। दूसरी चीज़ होगी कि किसी एक टारगेट, किसी एक आदत को आप अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करो। एक साथ में 3 4 5 को लेकर नहीं चलना है आपको। जिस टारगेट को अपने लाइफ में आपने इंक्लूड करने की कोशिश शुरू की है, उसके लिए एक एटमॉस्फेयर तैयार करो और अपने माइंड को जो कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है, उसको कंफर्ट जोन से निकालने के लिए भी आपको उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, उसको चकमा देना। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी एक अच्छी आदत को अपनी लाइफ में आप अडॉप्ट कर पाओगे और बुरी आदतों से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहनत करो और बहुत जमकर मेहनत करो। मुझे उम्मीद है कि आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस आपके पास होगी। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू वेरी मच।